से छूट गई। अब मैं निकल गई बाहर। मैं भी नहीं निकल, कैसे निकली कैसे नहीं। तो आसमानी आफत किस कदर कहर बनकर टूटी है, लगातार ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लेकिन अब बात दिल्ली की कर लेते हैं। दिल्ली में एमसीडी की लापरवाही एक के बाद एक हादसों का कारण बन रही है। पहले राजेंद्र नगर से तस्वीर सामने आई और एक बार फिर से यानी कि कल जो तस्वीर सामने आई है वो गाजीपुर से सामने आई है, जहां खुले नाले में गिरने की वजह से एक मां और बेटे की मौत हो जाती है। 1 मिनट में पूरी खबर दिखाते हैं। राजधानी दिल्ली के गाजीपुर में मां बेटे की नाले में डूबकर मौत हो गई। हादसे के वक्त मां अपने 3 साल के बेटे के साथ बाजार जा रही थी। जल भराव की वजह से नाले का पता नहीं चला और दोनों ही नाले में डूब गए। दरअसल कल रात करीब 8 बजे पुलिस को एक महिला और एक बच्चे के नाले में डूब जाने की सूचना मिली। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस और रेस्क्यू टीम ने घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद रात 11 बजे दोनों को नालों से बाहर निकाला। आनंद फानन में अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मां बेटे को मृत घोषित कर दिया। बाद में पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है। वहीं इस हादसे के बाद लोगों में आक्रोश है। लोगों का कहना है कि 1 महीने से नाले खुले पड़े हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। अगर नाले पर कवर होता तो इतना बड़ा हादसा नहीं होता। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और वायनाड से इस वक्त तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, वहां पर हमारी सहयोगी महिमा भी बनी हुई हैं। महिमा, पल पल आप वहां से जानकारी बता रही हैं, अभी क्या स्थितियां, क्या हालात? देखिए श्वेता, यहाँ पर लगातार बारिश हो रही है। थोड़ी देर धूप खिलती है, उसके बाद बारिश शुरू हो जाती है और यहाँ पर अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। कुछ लोग हैं जो अभी भी लापता बताए जा रहे हैं, उनको ढूंढने की तलाश की जा रही है और जो अब घरों में मलबा है वो उसको निकाला जा रहा है। अभिषेक से मैं कहूँ कि जरा इस तरफ आप आइए। देखिए घर मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो इलाका है ये पॉश इलाका है और इस पॉश इलाके में सभी लोग यहाँ पर रहते थे, लेकिन अब यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा है। आप देखिए अलमीरा, ये अलमारी जो है इस कमरे घर से बाहर निकल गई। सोचिए इसमें सामान रखा हुआ है, अंदर आपको सामान भी दिखाई दे रहा होगा, वो वैसा का वैसा ही पड़ा है। इसके अलावा देखिए अगर हम इस वाली तरफ को आएँ तो आपको इधर सामने नजर आएगा कि यहाँ पर कितना ज़्यादा आप देखेंगे कि एक साथ पानी इकट्ठा हुआ होगा। घर में आपको निशान नजर आएगा, शीशे टूट चुके हैं। बाहर गाड़ियाँ जो पड़ी थी वो उल्टी पड़ी हुई है। इसके अलावा बहुत सारी गाड़ियाँ ऐसे बता रहे थे यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं कि 20 से 30 गाड़ियाँ इस इलाके में ऐसी जो इस मलबा जो आपको इस वक्त नजर आ रहा है यहाँ पर इतना सारा, इसके नीचे दबी हुई है। इसीलिए लगातार यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा था कि अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर हो या किसी का शव हो तो उसको निकाला जा सके। लेकिन अभी इस वाली जगह पे अब रेस्क्यू खत्म हो चुका है, धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर श्वेता सब कुछ खत्म हो चुका है, सब बर्बाद हो चुका है। इस बार बारिश की वजह से, जिस बारिश का इंतजार लोग कर रहे थे, गर्मी से परेशान थे, लेकिन उसी बारिश ने ऐसे लोगों की मुश्किलें बढ़ाई कि अब यहाँ पर सब कुछ खत्म हो चुका है। सन्नाटा पसरा हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ प्रशासन, इसके अलावा यहाँ पर मेडिकल टीम, भारतीय सेना, NDRF, SDRF। अब दूसरी वाली तरफ एक बार दूर आप देखेंगे तो वहाँ पर भी कुछ देखिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो ये बहुत सारी जगह है, अभी तो बहुत ज़्यादा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर कई दिनों तक इस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहेगा। अपडेट फटाफट से आपको बताते हैं, अब से कुछ देर में राहुल गांधी भी यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। वहाँ पर रिलीफ कैंप है और रिलीफ कैंप में जो लोग प्रभावित हैं उनसे मुलाकात करते हुए उनको सांत्वना देते हुए नजर आएंगे। और केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने एक हाई लेवल मीटिंग भी यहाँ पर बुलाई थी, जिसमें कि सभी रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो गया, अलग अलग डिपार्टमेंट्स जो है स्वास्थ्य विभाग से रिलेटेड, उन सभी को बुलाया गया। इसके अलावा ये भी है कि ऑल पार्टी मीटिंग यहाँ पर CM की तरफ से बुलाई गई है कि अब कैसे आगे व्यवस्थाएं ठीक करनी है, लोगों की मदद कैसे पहुंचानी है। तो ये ओवरऑल अपडेट आपको दे रहे हैं, ग्राउंड पर हम हैं, एक एक तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। श्वेता, बिल्कुल। और इसके अलावा क्योंकि देखिए 3 दिन बीत चुके हैं महिमा, और अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर दिखाई दे रहा है, रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। अभी क्या अपडेट है, किस तरीके की स्थिति की लगातार तस्वीरें आप दिखा रहे हैं कि सैलाब आने के बाद वहां पर जो है स्थिति बदहाल हो गई है, काफी नुकसान हुआ है, लेकिन अभी प्रशासन क्या क्या कहना है, रेस्क्यू ऑपरेशन आखिर कब तक चलेगा वहां पर? पुनीता, ये कहा नहीं जा सकता कि कितने अच्छा बता रहे थे, आपको खूबसूरत
नजर आ रही है। ये मिनी कश्मीर था, इसको मिनी कश्मीर बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर मौसम ठंडा रहता है। हालांकि अभी आपको धूप नजर आ रही होगी यहाँ पर, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पर बारिश भी हो रही है और मौसम यहाँ पर ठंडा है। लेकिन अब ये मिनी कश्मीर पूरी तरह से तबाह हो चुका है। इस मिट्टी में ना जाने कितने शरीर, कितने शव जो है वो दफन है और छोटे छोटे बच्चों की जान चली गई। आप देखिए घरों के अंदर जो बेड पड़े हुए हैं, तो ये जब सारा सामान, इतना सारा सैलाब इकट्ठे आया, गाड़ियां बह गई, के घर ग्राउंड फ्लोर टूट गए। सोच लोग सुबह सो रहे होंगे, उनका क्या हाल हुआ होगा। छोटे छोटे बच्चे भी थे उसमें, कुछ लोग तो निकल गए, कुछ लोग बच गए, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग। अच्छा, ये भी खबर थी, कोई मुझे स्टोरी बता रहा था कि एक व्यक्ति फॉरेन से आया था, एक ही दिन उसको हुआ था, रात को अपने घर में, इसके आगे उस व्यक्ति का घर है, उस घर में वो गया और उसके बाद उसका पूरा का पूरा घर तबाह हो गया। ऐसी बहुत सारी स्टोरीज महिमा आप बता रही हैं और हालात चिंताजनक है। 282 आंकड़ा पहुंच चुका है। ऑपरेशन जिंदगी लगातार जारी। उम्मीद करेंगे कि जल्द ही वहां से लोगों को सुरक्षित निकाल लिया जाए और रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और जानकारियां देने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात अयोध्या की करेंगे, धर्म नगरी की, जहां से एक ऐसा कांड सामने आया। सपा नेता की अब तस्वीर वायरल हो रही है जिस पर सामूहिक दुष्कर्म का आरोप लगा है। सांसद अवधेश प्रसाद जो सांसद है, उनके साथ ये तस्वीर अब दिखाई दे रही है आरोपी की। बताया जा रहा है समाजवादी पार्टी नेता मोहित खान, जिसने शोषण किया एक बच्ची का, लंबे समय तक शोषण किया, उसे धमकी भी दी। और अब ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, आप इसमें अवधेश प्रसाद को देख रहे हैं। वही अवधेश प्रसाद जो अयोध्या से जब जीते तो अखिलेश यादव ने जमकर कहा कि हमें आशीर्वाद दिया गया है। लेकिन ये आप तस्वीर देख लीजिए जो साथ में खड़े हैं आरोपी सपा नेता मोहित खान, जिस पर सामूहिक दुष्कर्म का आरोप लगा, एक बच्ची का शोषण करने का आरोप लगा है, धमकी देने का, जान से मारने की वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करता रहा ये शख्स। और वही शख्स नजर आ रहा है खड़ा अवधेश प्रसाद के साथ जो सांसद हैं। कल जब हमने अवधेश प्रसाद से इस बारे में सवाल जवाब करने की कोशिश की, रिपब्लिक भारत ने जानने की कोशिश की, तो अवधेश प्रसाद का यह कहना था कि मुझे अभी जानकारी नहीं है। लेकिन आपको याद होगा सदन के अंदर महिला सुरक्षा को लेकर कई कड़े कानून योगी सरकार ने जब पास किए तो उस दौरान अखिलेश यादव कई सवाल खड़े कर रहे थे। लेकिन सवाल यह भी है कि अखिलेश यादव ऐसे लोगों को अपनी पार्टी में जगह देते हैं जिनका एक या तो आरोपी के तौर पर रिकॉर्ड होता है या वो इस तरह का अपराध खुलेआम बिना किसी डर के करते रहते हैं। ये तस्वीर अवधेश प्रसाद के साथ हम आपको दिखा रहे हैं, अयोध्या के सांसद हैं। उन्होंने कहा कि वो जानते ही नहीं है पूरा मामला क्या है, जबकि ये जो आरोपी है उनके साथ खड़ा दिखाई दे रहा है। एक इलाके का जिला अध्यक्ष है सपा नेता मोहित खान, जिस पर ये गंभीर आरोप लगे हैं, गिरफ्तार हो चुका है। लेकिन लंबे समय तक शोषण एक बच्ची का करता रहा ये शख्स और किसी को कोई खबर नहीं हुई। सबसे बड़ी बात, अवधेश प्रसाद खुद खड़े और जब सवाल पूछा गया तो अवधेश प्रसाद ने सिरे से कहा कि मुझे जानकारी नहीं है। क्या किसी की बिना जानकारी के कोई उसके साथ खड़े होकर तस्वीर खिंचा सकता है? श्वेता, बिल्कुल एक तरह से कहीं बचने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। लेकिन सवाल यही है कि समाजवादी पार्टी जो महिला हितों की बात करती है, उसके खुद के नेता क्या कुछ कर रहे हैं। सोचिए, एक नाबालिग लड़की के साथ कैसे दुष्कर्म किया जाता है, उसके ऊपर एक दबाव बनाया जाता है कि वो सामने ना आए किसी के। ये स्थितियां हैं।